भारत की 3 सबसे गंदी ट्रेन। ये ट्रेन इतनी गंदी है कि इंडियन रेलवे को इनकी हजारों शिकायतें मिल चुकी है। ये ट्रेन कौन सी है, चलिए जानते हैं। एक तरफ भारत में जहां वंदे भारत जैसी एडवांस ट्रेन लॉन्च हो चुकी है जो सफाई में मेट्रो से भी साफ है, दूसरी तरफ कुछ ट्रेनें ऐसी भी हैं जिनमें हर तरफ गंदगी ही गंदगी है। इसमें सबसे पहले नंबर पर आती है गरीब रथ एक्सप्रेस। ये ट्रेन पंजाब के अमृतसर से बिहार के सहरसा तक जाती है। इंडियन रेलवे को इस ट्रेन की रोज शिकायतें मिलती है, जिसमें सिंक से लेकर टॉयलेट कैबिन सभी जगह गंदगी फैली रहती है। इस लिस्ट में तेजस एक्सप्रेस दूसरे नंबर पर है। इसके लॉन्च होते ही लोगों ने इसे कूड़ेदान में बदल दिया, यहाँ तक कि लोग इसमें लगी LCD तक उखाड़ कर ले गए। तीसरे नंबर पर है भारत की सबसे तेज ट्रेनों में शामिल दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। इनमें गंदगी, पानी की कमी, कंबल चद्दर और सीटों के फटे होने की शिकायतें दर्ज की जाती है। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां एक साथ 5 नदियां आकर मिलती है? और तो और ये जगह कहीं और नहीं बल्कि भारत में ही है। यहाँ कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जालौन जिला दुनिया का इकलौता ऐसा स्थान है जहाँ 5 नदियों का संगम होता है, जहाँ पर यमुना, चंबल, सिंध, पहुज और कंवारी नदी आकर मिलती है। इसे महातीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। शाम ढलने के साथ यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। इन 5 नदियों का उल्लेख यहाँ के आसपास के मंदिरों में भी देखने को मिलता है। क्या आप जानते हैं बिजली की पावर लाइंस पर आखिर ये बोल्स क्यों लटकाई जाती है? ज्यादातर लोगों का मानना है कि इन बोल्स के अंदर तारों का कनेक्शन या जॉइंट होता है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये बोल्स तारों को नीचे लटकाए रखने में मदद करती है, जबकि इन बोल्स का असली काम है लोगों की जान बचाना। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन बोल को एरियल मार्कर बोल्स कहा जाता है और इनका इस्तेमाल ज्यादातर पहाड़ी इलाके, नदियां और हाईवे जैसी जगह पर किया जाता है। ये एक इंडिकेटर की तरह काम करती है। जब कोई एरोप्लेन कम ऊंचाई पर उड़ता है तो पायलट को इन बोल्स की वजह से हाई वोल्टेज तारों का पता चल जाता है और एक बड़ी दुर्घटना होने से बचा जा सकता है। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा भी आदमी है जिसकी खुद की एक ट्रेन है, और वो आदमी एक किसान है। इस ट्रेन का सारा किराया इंडियन रेलवे इस किसान को देता है। आखिर इन्होंने इतनी महंगी ट्रेन को कैसे खरीद लिया, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये बात है 2007 की, जब इंडियन रेलवे ने एक किसान की जमीन पर बिना उसकी मर्जी से ट्रैक्स बिछा दिया था। फिर उन्होंने इंडियन रेलवे पर कंपनसेशन का केस कर दिया। 5 साल चले इस केस में उनकी जीत 2012 में हुई, लेकिन कोर्ट ने इन्हें पैसे न देकर उस रूट पर चलने वाली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस का ही मालिक बना दिया। आज तक उस ट्रेन की सारी कमाई उन्हीं आदमी को जाती है जिनका नाम संपूर्ण सिंह है, जो कि पंजाब के लुधियाना में रहते हैं। और ये ट्रेन रोज अमृतसर से दिल्ली आती जाती है। आपने आज तक सिर्फ सड़कों पर रेलवे फाटक को देखा होगा जहाँ से ट्रेन गुजरती है और सभी गाड़ियों को रुकना पड़ता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा भी एयरपोर्ट है जिसके रनवे से रेलवे लाइन गुजरती है, और जब ट्रेन रनवे से गुजरती है तो एरोप्लेन को लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए इंतजार करना पड़ता है। ये एयरपोर्ट कहाँ है, चलिए जानते हैं। न्यूजीलैंड का गिस्बर्न एयरपोर्ट दुनिया का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ से रेलवे लाइन गुजरती है। यहाँ 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक रनवे पर कभी रेलगाड़ी नजर आती है तो कभी हवाई जहाज। नियम के अनुसार यहाँ से होकर गुजरने वाली ट्रेनों को एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से अनुमति लेनी पड़ती है। एयरपोर्ट अधिकारियों को मुश्किल जब होती है जब ट्रैक्स पर ट्रेन और रनवे पर प्लेन एक साथ दौड़ते हैं। इस दौरान ट्रेन या प्लेन दोनों में से किसी एक को रोक दिया जाता है। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी भी ट्रेन है जिसे रास्ता देने के लिए राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी ट्रेनों को भी रोक दिया जाता है, और तो और इसे रास्ता देने के लिए वंदे भारत जैसी ट्रेनों को भी रुकना पड़ता है। ये ट्रेन कौन सी है, चलिए जानते हैं। भारत में जिस ट्रेन को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है वो ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस। उसके बाद शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का नाम आता है, लेकिन एक ट्रेन ऐसी भी है जिसके लिए इन ट्रेनों को भी रुकना पड़ता है। एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल ट्रेन भारत की ऐसी ट्रेन है जिसके लिए सभी ट्रेनों को रोक दिया जाता है, क्योंकि इस ट्रेन का इस्तेमाल ट्रेन हादसों की जगह पर मेडिकल सुविधाएं पहुंचाने के लिए होता है। भारत की 4 ऐसी ट्रेन जो भारत से विदेश जाती है। ये भारत के अलावा कौन से देशों में जाती है, चलिए जानते हैं। नंबर 1, समझौता एक्सप्रेस। इस ट्रेन की शुरुआत 22 जुलाई 1976 में हुई थी, जो भारत के पुरानी दिल्ली से पाकिस्तान के लाहौर तक जाती है, और बीच में इसके सिर्फ 2 स्टॉपेज हैं, अमृतसर का अटारी और पंजाब का बागा रेलवे स्टेशन। इस ट्रेन में सफर करने के लिए वीजा होना जरूरी है। नंबर 2, मैत्री एक्सप्रेस। ये ट्रेन 14 अप्रैल 2008 में शुरू हुई थी। ये भारत के कोलकाता से शुरू होकर बांग्लादेश के ढाका तक जाती है। इसमें भी सफर करने के लिए आपको वीजा की जरूरत पड़ती है। नंबर 3, थार लिंक एक्सप्रेस। ये ट्रेन भी भारत से पाकिस्तान जाती है, जो राजस्थान के जोधपुर से पाकिस्तान के कराची तक जाती है। इसमें भी ट्रेवल करने के लिए वीजा जरूरी है। नंबर 4, बंधन एक्सप्रेस। इसकी शुरुआत 9 नवंबर 2017 में हुई थी। ये ट्रेन भारत के कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना तक जाती है। इस बीच 174 किलोमीटर का सफर तय करती है, और बिना वीजा के इसमें भी सफर नहीं किया जा सकता। क्या आप जानते हैं भारत में ट्रेन के इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? भारत की 3 ऐसी कंपनियां जो ट्रेन के इंजन बनाती है, चलिए जानते हैं। इसमें पहले नंबर पर आती है भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। ये भारत की सबसे बड़ी ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी ने भारत को हजारों इलेक्ट्रिक और डीजल लोकोमोटिव दिए हैं। दूसरे नंबर पर आती है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। ये कंपनी भारत में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाती है। इस कंपनी ने वेब 7, 5, 9 और 4 जैसे शक्तिशाली लोकोमोटिव बनाए हैं। तीसरे नंबर पर आता है डीजल रेल इंजन कारखाना। ये कारखाना उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, जो डीजल इलेक्ट्रिक इंजन और स्पेयर पार्ट्स बनाता है। दोस्तों, ये बात तो सबको पता है कि पनडुब्बियों को समुद्र के नीचे 10 से 11,000 फीट की गहराई में चलाया जाता है, लेकिन जब पनडुब्बी इतनी गहराई में चलती है तो इसके इंजन से निकलने वाला धुआं कहाँ जाता है, चलिए जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब एक बार कोई पनडुब्बी समुद्र के अंदर चली जाती है तो फिर 4 से 6 महीनों तक पानी से बाहर नहीं आती है, और इतनी बड़ी सबमरीन को चलाने के लिए एक भारी इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक पनडुब्बी अपने इंजन का इस्तेमाल तभी करती है जब वो समुद्र की सतह पर होती है, और पानी की गहराई में अपनी मोटर और बैटरी से ऊर्जा लेकर चलती है, और जब भी इन बैटरी की ऊर्जा खत्म हो जाती है तो पनडुब्बी ऊपर आकर इन्हें फिर से चार्ज करती है। वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करें।